हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज महाशिवरात्रि का मैंने किया हुआ फास्ट और मेरी बहन ने फास्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके मंदिर में जाने की तैयारी कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं झाड़ू निकालने लग रही हूँ, बीच में किट्टू आ गया है। किट्टू आ गया तो यहाँ पे कचरे में बैठ गया था किट्टू। अब काम करते करते हुए वो ये बीच में अगर बच्चा आ जाता है तो क्या किया जाता है, एक माँ क्या करती है, उसके एक थप्पड़ लगाते हैं और उसको उठा के भगा देती है। मैंने भी वही किया। अब बारी आती है हमारे कपड़े सेलेक्ट करने की और मैंने ये मेरी देखो अलमारी खोली है। अब इसमें मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सी साड़ी पहनूँ। साड़ी तो मेरे पास कलेक्शन में बहुत ज़्यादा है, आप भी देखिए। अब मैं सेलेक्ट करने लगी हूँ एक एक करके। आप भी बताइए कि मेरी कौन सी साड़ी आपको ज़्यादा अच्छी लगी। पर मुझे पहननी थी कोई एक ऐसी साड़ी जो मैं पूरे दिन आराम से कैरी कर सकूँ और फर्स्ट के हिसाब से लगे भी वो सुंदर देखने में। यहाँ पे एक दो साड़ी मैंने सेलेक्ट की पर मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। इनको मैं लगभग 2-4 बार पहन चुकी हूँ इन साड़ियों को, ये भी मुझे अच्छी नहीं लगी। फिर लास्ट में निकाली मैंने ये रेड कलर की साड़ी। ये मैंने शायद एक बार भी नहीं पहनी। हाँ, मैंने ये साड़ी एक बार भी नहीं पहनी, तो मुझे लगा कि ये रेड कलर की साड़ी आज मुझे पहननी चाहिए। इसको मैं आराम से पूरे दिन कैरी कर सकती हूँ। चलो थोड़ा अब ट्रांजिशन हो जाए। तो यहाँ पे देखो मैं ये साड़ी पहन के तैयार हो चुकी हूँ और ये साड़ी काफ़ी अच्छी लग रही थी, बहुत सुंदर लुक निकल के आ रहा था। आप भी बताइए इस साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ। एकदम सिंपल साड़ी है, बिल्कुल पतली सी। और यहाँ पे देखिए मैंने पूजा की थाली, सॉरी मैंने नहीं की, मेरी बहन ने पूजा की थाली भी तैयार कर ली है। और पूरे तैयार होने के बाद हम नेल पेंट लगाना भूल गए थे। ये मेरी बहन नेल पेंट लगा रही है तो चलो मैं भी नेल पेंट लगा लेती हूँ। इतने में पड़ोस वाली आंटी हमें बोलने आ गई थी कि आ जाओ। हम जल्दी जल्दी नेल पेंट लगा के फ्री हो गए थे और फिर मंदिर के लिए निकल चुके थे हम सारे। मैं, मेरी बहन थी और हमारी जो ननद है अंतिम बाई साहब वो भी है हमारे साथ में, और एक पड़ोस की आंटी जी है वो भी हमारे साथ में। हम सारे चल पड़े मंदिर के लिए। ये देखो ये हमारा छोटा सा मंदिर है। वैसे बाहर से काफ़ी छोटा दिखता है पर अंदर जाने के बाद ये काफ़ी बड़ा मंदिर है। ये राम सीता का मंदिर है। ये देखिए बहुत ही सुंदर मंदिर है, बिल्कुल सिंपल सा, एकदम इतना प्यारा मंदिर है। एक साफ सुथरा सा बहुत अच्छा है। और इधर है हमारे भोलेनाथ, मतलब इधर हमारे भोलेनाथ का स्थान है। यहाँ पे सभी लेडीज़ भोलेनाथ पर जल चढ़ा रही है। अब हम भी थोड़ा भीड़ वैसे काफ़ी थी, हम भी वेट करने लग रहे थे जल चढ़ाने के लिए। सॉरी मैं आपको वो ये भी बता देती हूँ, मैंने जल नहीं चढ़ाया था। मैंने फास्ट जरूर किया हुआ था पर मैंने जल नहीं चढ़ाया हुआ था क्योंकि मेरे पीरियड्स आए हुए थे। वैसे तो 4-5 दिन हो चुके थे और आज मैंने फास्ट वाले दिन सर भी धो लिया था। पर कहते हैं कि 7 दिन पूरे नहीं होते तो भगवान जी कैसे हाथ नहीं लगाते, इसलिए मैंने नहीं लगाया, मेरा मन नहीं मांगा। तो मेरे नाम का जल मैंने अपनी बहन से ही कि बोल दिया था कि मेरे नाम का भी जल चढ़ा देना। मैंने भगवान जी के सामने हाथ जोड़ लिए थे। अब यहाँ पे हमारी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। भोलेनाथ पे हमने जल चढ़ा दिया था और पूजा भी कर ली थी। अब हम चल पड़े थे राम जी और सीता माता के दर्शन करने के लिए। अभी मैं आपको पास से दिखाती हूँ राम जी और सीता माता को देखना। और आप सभी भी भोलेनाथ के साथ साथ राम सीता की भी दर्शन कर लीजिए। अब यहाँ पे हम चले हैं परिक्रमा करने के लिए, क्योंकि मंदिर में आते हैं तो परिक्रमा करना भी ज़रूरी होता है। तो अब यहाँ पे हम परिक्रमा कर रहे हैं। अब हमारी परिक्रमा पूरी हो चुकी है। परिक्रमा पूरी होने के बाद में चंदन का तिलक लगाते हैं और चरणावत देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि चलो चंदन का तिलक तो एक दूसरे को खुद लगाते हैं और फिर चरणावत लेते हैं। अब यहाँ पे मैं भी आगे खड़ी हूँ कि मुझे भी चरणावत मिल जाए। काफ़ी देर हो गई थी, मुझे पहले मेरा हाथ आगे आया था पर बाबा शायद ध्यान नहीं दे रहे थे मुझ पर और किसी को दिए जा रहे थे। मैं वेट कर रही थी मुझे भी मिल जाए चरणावत। किट्टू भी वेट कर रहा था। यहाँ पे मुझे भी चरणावत मिल गया है। यहाँ पे चरणावत लेने के बाद व्रत हमारा फाइनल पहुँच जाता है कि हाँ चरणावत लेने के बाद पानी पी सकते हैं हम। अब किट्टू को चाहिए था प्रसाद, किट्टू ने यहाँ पे प्रसाद लिया। किट्टू मंदिर में जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि ताकि उसको ढेर सारा प्रसाद मिल सके। पर क्या करें उसके हाथ बहुत छोटे इसलिए सारा प्रसाद उसके हाथ में आया नहीं, तो मैंने ले लिया। अब यहाँ पे हम बैठ गए थे भजन करने के लिए कि मंदिर में आए तो थोड़ी बहुत देर बैठ जाए। अब यहाँ पे सभी बैठे हैं भजन करने के लिए तो हम भी थोड़ी देर बैठ गए थे।
और पूजा करने के बाद अभी वापस हम अपने घर पे आ चुके थे। घर पे कहीं पे भी पूजा करके आते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने घर के दरवाजे हैं उनको पानी से सिलाते हैं। और अंदर आने के बाद मुझे क्या था, जल्दी से सोचना था कि खाना बनाना था जीत के लिए, तो मैंने और कुछ छोड़ा। सबसे पहले मैं किचन में गई, आटा लगाया और खाना बनाने की तैयारी की। सब्जी मैं पहले बना चुकी थी तो फटाफट मैंने अपने हाथ चलाए, रोटी बनाई और जीत को मैं फ़ोन कर चुकी थी कि जल्दी से आप आ जाओ खाना खाने के लिए, खाना रेडी है। वो दुकान पे गए हुए थे। अब यहाँ पे देखो जीत आ चुके थे, मैं उनके लिए खाना डाल रही थी। मैं जल्दी से चलो जीत के लिए खाना डाल रही हूँ। जीत खाना खाने लग गए थे। अब आई है किट्टू की बारी, किट्टू को भी खाना खाना था तो किट्टू के लिए भी खाना डाला जा रहा है अब। और किसी को घी मिले ना मिले, यहाँ पे 1-2 चम्मच किट्टू को घी ज़रूर मिलता है पूरे दिन में, क्योंकि ये इतना ही खाना खाता है, उसमें घी तो ज़रूरी होना चाहिए ना बच्चे के लिए। और किट्टू का खाना जा चुका है। अब ये देखो मेरा किचन कितना मैसी हो चुका है। अब बारी आती है किचन क्लीन करने की, क्योंकि खाना बनाने के बाद किचन बहुत मैसी हो जाता है तो किचन क्लीन करना पड़ता है। किचन क्लीन करके अब मेरी बहन लगी है गाजर का हलवा बनाने। आज उसने क्या किया, नए तरीके से गाजर का हलवा बनाने का सोचा। बोली मैं गाजर को कद्दूकस बिल्कुल भी नहीं करूँगी, आज मैं पूरी साबुत जो मोटी मोटी गाजर काट के उसका हलवा बनाऊंगी। और ये देखो आज उसने बिना कद्दूकस किए हुए गाजर का हलवा बनाया और हलवे का रंग भी काफ़ी अच्छा है, हलवा बन भी काफ़ी अच्छा गया। आप भी कभी ऐसे ट्राई करना, बिना कद्दूकस किए हुए हलवा बनाना। और यहाँ पे हमारा हलवा भी बन चुका था, रेडी हो चुका। मैं कॉफ़ी पी रही थी, हलवा खा रही थी, क्योंकि फास्ट किया हुआ है तो कुछ खा लेते हैं। किट्टू को भी हलवा काफ़ी अच्छा लगा। और सॉरी बैकग्राउंड में मेरा किट्टू भी बीच बीच में वॉइस दे रहा है। और इसी के साथ में आप भी बताइए आपने आज फर्स्ट वाले दिन क्या बनाया। हलवा, गाजर का हलवा तो सभी के घर पे बनता है, तो किसने गाजर का हलवा बनाया। और आपको मेरे ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू, बाय बाय।